तो गाइस कई लोगों का क्वेश्चन ये भी था मेरे से, वैसे रैंडमली लोग पूछे थे वीडियो वगैरह पे नहीं, कि जो जर्मन शेफर्ड है उसके पीछे वाले जो पैर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और ये पैर जो होता है सब टेढ़ा हो जाता है। तो गाइस ये नॉर्मल है, ये जर्मन शेफर्ड का पैर जो होता है वो टेढ़ा होता ही होता है। अब क्या है कि नहीं ये रहने दे, ये लगाएंगे ये वाला। अब क्या होता है कि जर्मन शेफर्ड का पैर जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जब चलता है, दिखा यहाँ दिखा, ये देखो इसके जख्म देख रहे हो, जिसकी वजह से अगर ये चलता है तो इसका क्या होता है कि इस तरीके से इसके जो पैर जो इसका बेंड जो होता है वहाँ पे थोड़ा सा जख्म हो जाता है ना मैक्सू, है ना। अब इसको दर्द भी होता है पर ये बता नहीं पाता, पर इसका दर्द होता है, ठीक है। ये बार बार, अब आपको कैसे बताएगा मैं बताता हूँ। अगर जर्मन शेफर्ड बार बार आपके पास आ रहा है, आपको कुछ भी करके, लाइक मुंह से कर रहा है, हाथ से कर रहा है, उसके बाद वो बार बार अपने पैर को पैर की तरफ देख रहा है या चाट रहा है उसको, तो समझ लो कि इसके पैर में कुछ ना कुछ हुआ है। आप उसको थोड़ा सा नोटिस करो, ध्यान दो, क्योंकि जर्मन शेफर्ड में ये चीज़ें जो है कॉमन होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये पार्क जा रहा है 2-3 दिनों से, ज़्यादा उछल कूद करने की वजह से, क्योंकि ये बहुत एक्टिव डॉग होते हैं। तो इसके जो है यहाँ पे देखो निशान, देखो ये जख्म हो रखा है। तो अभी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास स्प्रे वाला बीटाडिन है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप इस, मेरे पास स्प्रे वाला भी है और ये वाला भी है। स्प्रे वाला इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि कल सुबह फिर से जाएगा पार्क में, ये हरकतें करेगा, फिर ये हट जाएगा तो फिर छिलेगा वो, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ ट्यूब वाला। अब कैसे लगाना है, या तो कॉटन ले लो, मैं यहाँ पे पट्टी ले रहा हूँ, ठीक है। पट्टी के ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से जो है पट्टी के ऊपर डाल करके, देखो अब पट्टी पे हमने ऐसे डाल दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे हम इसी पे। अब ये क्या करेगा, 2 दिन भी लगा लिया इसने, या फिर कल शाम तक भी या कल दोपहर तक भी लगा रहा, तो ये बहुत जल्दी हील कर देगा। तो हमने क्या करना है, नॉर्मली इसको इस तरीके से रखना है और इसके पैर पे अच्छे से बांध देना है। देखो कुछ इस तरीके से है, रख करके और इसको बांध देना है अच्छे से। इसको अच्छे से बांधना, नहीं तो फिर ये खोल के हटा देगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है कि इसका नस ब्लॉक हो या फिर कोई दिक्कत हो, ऐसा। बस इसको नॉर्मली थोड़ा सा, तो थोड़ा टाइट बांधना कि ऐसा नहीं कि ये उछल कूद करे और फिर ये हट जाए। तो इस तरीके से बांधना है कि ये हटे भी ना और सही से बंधा भी रहे। अब देखो हमने बांध दिया है, अब हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे। इसके दोनों पैर में हुआ है तो हमें दोनों पैर पे बांधना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से ये शांति से बैठा हुआ, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये अभी ये ज़्यादा उछल कूद करेगा तो इसको चपेटे बजेंगे। तो गाइस इतना तो डरा के रखना ही है अपने कुत्ते को, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, ये हरकतें करते हैं। करता है तो खैर नहीं बोलूँगा, हमारे लिए यार एक भगवान की तरह ही होते हैं। ये भी इतना सब कुछ सारी चीज़ें ये झेलते हैं अपने ऊपर हमें सेफ रखने के लिए, तो यार करता है ये, बार तो खैर यूज़ में नहीं करूँगा। देखो हमने इस तरीके से अब इसको हम यहाँ पे अब बांध देंगे, सही से बांधेंगे ताकि ये खोल ना पाए। अब एक का जो है हो चुका है, ठीक है। देखो बांध दिया, ये रहा इसका जख्म। अब ये थोड़ा सा हील करना शुरू कर देगा अंदर से, ठीक है। उसी तरीके से हम अब इसके दूसरे वाले पैर पे देखो, यहाँ पे भी देखो ये जख्म है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे भी जख्म है। अभी आराम से बैठा हुआ है, इसको पता है कि हमारी डंटिंग पंटिंग हो रही है आज रिपेयरिंग चल रही है इसकी, तो शांति से बैठा हुआ है। अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं अभी, तो अब हम इसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए भी अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पट्टी हो बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि जर्मन शेफर्ड को दिक्कतें बहुत जल्दी होती हैं। तो पट्टी हो, बैंडेज हो या कॉटन हो, बिल्कुल साफ़ नया यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि घर में कोई यूज़ कर रखा है, बोला पट्टी लेकर के आप इसके यूज़ कर दो। तो मेरे पास देखो पूरा किट पड़ा हुआ है, सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, इसमें सब कुछ था ये, बल्कि मैं अपने राइडिंग पे लेकर के जाता हूँ, ये वो बड़ा किट है। तो इसमें फ़िलहाल अभी पट्टी पड़ा हुआ है, और बाकी जो पूरा था वो पता नहीं कहाँ है, तो वो हम छोड़ दिए, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें से एक और पट्टी निकालेंगे,
निकाल करके और ये वाला हम दूसरे वाले पैर पर लगाएंगे। ठीक है, रख दिया। सेम उसी तरीके से हम इस पर डालेंगे बीटाडिन। और हाँ, किसी तरह का स्पिरिट या फिर कुछ भी यूज़ मत करना है इसके, बस क्लीन कर रखना है। इस जगह को क्लीन करके गीले कपड़े थोड़ा साफ़ करके फिर आपको बीटाडिन लगाना है। स्पिरिट वाला यूज़ मत करना। हम तो इंसान हैं, हमें पता है कि इससे जलन होगा, पर कुत्ते को इतना जलन होगा वो फिर आपको परेशान करेगा बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, और वो दवाई लगवाएगा ही नहीं। इसीलिए ट्यूब अच्छे से साफ़ करके पानी से, गीले कपड़े से, और सिर्फ डायरेक्ट ट्यूब ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो जर्मन शेफर्ड यार देखो पालोगे तो यार खर्चा तो आएगा, ये सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो मेन जो है ये चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से दवाई लगा दिया है, लगा करके इस तरीके से फिर लगा देंगे। फिर तो रुक जा, थप्पड़ खाएगा फिर। चल आवाज माना। अब देखो, अब उधर से पन्नी करवाने का आवाज आया, और यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे इसको अभी काम चल रहा है, उसको पता है, फिर भी वहां पे कर करके करना शुरू कर दिया इसने। दे दे, खा ले, चल पैर ला इधर। फिर खींच रहा है मैक्स, गंदी बात नहीं। अब इसके ड्रामे शुरू हो गए। नो बाबू, गुड बॉय, गुड बॉय। बस हो गया। अब हम इसको यहाँ पे रख के आराम से बिल्कुल बांध देंगे। ध्यान रखना, ये बार बार खींचता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं बांध रहा हूँ, फिर से खींचेगा, मुझे पता है, अभी देख रहा है ना, इसको टिकलिंग होता है, गुदगुदी होता है इसको, तभी खींचता है ये पैर को। ओए नहीं मैक्स, नहीं, गंदी बात। छोड़ 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 छोड़, हो गया हो गया हो गया बाबू, हो गया। बस हम इसको बांध दिए हैं। बस ज़्यादा टाइट मत बांधना, वरना इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और ये परेशान होगा, तो इसलिए थोड़ा सा लूज ही रखना। दे कैंची, दे, इसको काट देते हैं। छोड़, नहीं है मेरे पास। बस गीला कर दिया इसको चाट के। चलो, हमने बांध दिया। अब ये खेलता रहेगा, उतारेगा नहीं इसको। ये देख लिया बांधता हुआ ना कि मैंने बांधा है, तो इसको पता है कि अगर उसने बांधा है तो भैया अगर उतारा तो पिटाई पड़ेगी। अभी उतारेगा नहीं। चलो लो खाओ। शाबाशी ले लिया इसने। चलो अब बंद करते हैं।